हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था कुछ फ्रैक्शन के टाइप्स और जो बेसिक क्वेश्चन थे उसमें हमने कवर किया। जो लाइक फ्रैक्शन का ऐड था उसे हमने देखा कि कैसे वो सॉल्व होगा। आज थोड़ा सा हम पार्ट सेकेंड में कवर करेंगे जो अनलाइक ऐड ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सारी चीज़ों को के बारे में जानेंगे। और समय रहा तो हम जानेंगे कैसे हम प्रतिशत से प्रतिशत में बदलेंगे, कैसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अब हम ऐड ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ऐड ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन यानी अनलाइक फ्रैक्शन हम सीख गए थे जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। डिनोमिनेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब नीचे की डिजिट डिफरेंट होती है। तो उस प्रकार का ऐड हम आज करेंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एलसीएम निकाल लें। पहला तरीका है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हम देखते हैं कि इसमें 2, 3, 5 का एलसीएम क्या आता है। 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो 1 मिनट देख लीजिए। 2, 3, 5। हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे कोई संख्या कट रही है। तो हम जानते हैं 1 से कोई संख्या काटने पर वही संख्या आती है, तो हम उससे बढ़कर हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से देखेंगे 2 से क्या कट रहा है, तो 2 × 2, ये 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ऐसे जो का त्यों लिख देंगे। फिर इसके बाद अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, तो अब हम 3 से काटेंगे। ये कट ही गया है, 3 × 3। 3 का टेबल पढ़ने पर 5 नहीं आएगा, तो 5 को हम ऐसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद 5 से कट जाएगा। एलसीएम आ गया 2 × 3 × 5, ये आ जाएगा 2, 3 = 6, 6, 5 = 30। एलसीएम 30 आ गया। तो अब 30, ये ध्यान देना है कि जो एलसीएम आया है, अब पहला फ्रैक्शन उतारते हैं 1/2। अब देखेंगे एलसीएम क्या आया है, एलसीएम 30 आया है। तो 30 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 2, 1 बचा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2, 5 = 10, यानी यहाँ 15 आ जाएगा। तो 15 को हम पहले न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसी प्रकार हम अगला फ्रैक्शन उतारते हैं जो कि है 1/3। अब हम फिर से देखेंगे कि एलसीएम क्या आया है। एलसीएम हमारे पास 30 था। अब हम 30 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 × 10 = 30, तो आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 को ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/5 है। अब इसी प्रकार जो एलसीएम 30 आया है, तो 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5, 6 = 30, तो 6 ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 2 = 30, 10 × 3 = 30, 6, 5 = 30, यानी नीचे सब में 30 आने वाला है। तो 30 को हम एक बार लिख लेंगे और बाकी ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। 15 × 1 = 15, 10 × 1 = 10, 6 × 1 = 6, 15 और 10 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, 31/30। अब हमने स्टार्टिंग में ही बताया था जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखने के लिए हमें आवश्यक है कि नीचे की संख्या बड़ी हो। तो इस नीचे की संख्या को बड़ी करने के लिए हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 30 × 1 = 30,
1 राइट्स 1/30 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अब दूसरी मेथड से हम कर सकते हैं इसे इक्विवेलेंट मेथड्स। इक्विवेलेंट मेथड से इस तरीके से करेंगे, हम देखेंगे कि नीचे की सारी संख्याएं समान हो जाए। ऐसी कोई संख्या से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं कि ये नीचे की सारी संख्याएं ये समान हो जाए। तो अगर हम 5 में ऐसा देखते हैं कि 3 में ऐसे कोई संख्या ऐसे लेते हैं जो 2 में मल्टीप्लाई करें, 3 में मल्टीप्लाई करें और 5 में मल्टीप्लाई करके ये सारी संख्याएं समान हो जाए। तो ऐसी संख्या है, अगर हम यहां अगर 5 6 जा 30, 3 10 जा 30 और 2 15 जा 30। अब जो नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है वही ऊपर कर देंगे। तो 15 10 6 इस प्रकार से आ गया। नीचे सब में आ जाएगा 30, 15 1 जा 15, 10 1 जा 10, 6 1 जा 6, 15 और 10 25, 25 और 6 31/30। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 राइट्स 1/30। दोनों मेथड से जो भी इजी लगेगा वो आप कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ले लेते हैं 2/15 प्लस 3/10 प्लस 1/20। ये क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले पहला मेथड है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में हम इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब वो संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए। तो हम सोचेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट सकती है। देखेंगे जो 20 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। तो हम देखेंगे ये जो 60 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी कट जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 4 जा 30, 10 से कट जाएगा, 10 6 जा 60, 20 से भी कट जाएगा, 23 जा 60। यानी 60 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा। तो 60 इसका एलसीएम होगा। अब एलसीएम ऐसे आप भी निकाल सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया तो ऐसे निकाल सकते हैं। आप ऐसे निकाल लीजिए 15 10 और 20 लिख देते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिससे ये कट जाए। तो हम 2 लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 15 नहीं आएगा तो ऐसे छोड़ देंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और यहाँ 0 उतार लेंगे। फिर यहाँ 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 का टेबल पढ़ने पर 5 नहीं आएगा तो 5 छोड़ देंगे। 2 5 जा 10। फिर अब 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 से 5 नहीं कटेगा तो ऐसे छोड़ देंगे। 3 से 5 नहीं कटेगा ऐसे छोड़ देंगे। और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब आ गया हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम हमारे पास आ गया 60। अब पहला फ्रैक्शन उतारते हैं। पहला फ्रैक्शन है 2/15। अब हमें ध्यान देना है कि हमारे पास एलसीएम क्या आया है। हमें पता है एलसीएम हमारे पास आया है 60। यदि हम 60 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां देखना है इसका डिनोमिनेटर क्या है। जो डिनोमिनेटर होता है उसी से डिवाइड करना है। तो अब ये पहला फ्रैक्शन हमने देखे उतारा है 2/15। तो 2/15 उतारा है तो हम 15 से डिवाइड करेंगे। 15 4 जा 60। तो अब यहाँ 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 3 क्या है 10 है। अब हमें ध्यान देना है कि एलसीएम इसमें क्या है 60। अब 60 को अब हम इसके डिनोमिनेटर यानी ध्यान देना है हमें जो फ्रैक्शन उतारेंगे उसी के डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना है।
तो 60 को ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 6 जा 60। तो अब ये जो 6 आया है इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी प्रकार 1/20 उतारेंगे। अब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी कर लेंगे। अब यहाँ 2 4 जा 8, 15 4 जा 16, 3 6 जा 18, 10 6 जा 16, 1 3 जा 3, 23 जा 60, 60 60 60। ये हमने पहले ही सीख लिया है। लाइक एड ऑफ लाइक फ्रैक्शन यानी लाइक फ्रैक्शन के हमने जोड़ में सीखा है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे हम एक बार लिखते हैं, यानी 60 को हम एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाली सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो 8 + 18 और +3, 18 और 8 26, 26 में 3 जोड़ेंगे 29/60। ये रहा हमारा आंसर। ये एलसीएम मेथड से था। अब इसी प्रकार अगर हम इक्विवेलेंट मेथड से करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट मेथड्स में हम सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सोचना है किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये जो तीनों नीचे के नंबर हैं वो सेम हो जाए। तो हम देखेंगे अगर हम 20 को ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 60 हो जाता है। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 हो जाता है। और 15 को यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 60 हो जाता है। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। 10 6 जा 60। अगर 6 से नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, क्योंकि हम अनुपातिक जो यानी एक मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी संख्या से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर काटने के बाद फिर वही संख्या हमें समान संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ 2 से 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, 3 6 जा 18, 10 6 जा 60, +1 3 जा 3, 23 जा 60, 60 60 60। ये क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 60। 60 को एक बार लिख देंगे। 18 और 8 26। अब ये जोड़ लेंगे 8 + 18 और +3, 8 और 18 26, 26 में 3 जोड़ेंगे 29/60। ये हमारा आंसर आ गया। आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड से जो भी आपको आसान लगेगा वो करना है। अब इससे संबंधित आपको मैं HW दे रहा हूं, ये घर पर करिएगा, अभ्यास करिएगा। 1/3 + 1/8 + 1/6, 3/6 + 3/8 + 1/9, 1/5 + 1/6 + 1/3, 1 राइट्स में भी दे देता हूं। 1 राइट्स 1/2 + 2 राइट्स 1/2 + 3 राइट्स 3/2। अब इसमें राइट से जो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हमने बताया है, कैसे चेंज करेंगे अगली क्लास में। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो अगली क्लास में जो फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट है उसमें जाकर देख लेंगे। तो अब इसमें एक मैं बता देता हूं इससे चेंज कैसे होगा। जैसे 1 राइट्स 1/2 लिखा है तो यहाँ 2 1 जा 2, यानी 2 को जो यहाँ राइट्स में लिखा है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ये जोड़ देना है। ऐसे करना है 2 1 जा 2 और प्लस ये जो यहाँ लिखा है इसमें प्लस कर देना है। जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रहेगा, तो 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसे चेंज कर लेंगे।